हेलो 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 एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों। आज की हमारी इंटरव्यू सीरीज में हम डिस्कस करेंगे डॉकर आर्किटेक्चर के बारे में। क्या होता है, क्या है ये डॉकर और इसके आर्किटेक्चर क्या है, क्या इसका पर्पस है, क्यों हम इसे वाइडली यूज करते हैं। ये सब चीज हम आज हम जानेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ये पीपीटी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में जरूर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप ये पीपीटी को इजीली डाउनलोड करके इजीली जो एक सिंपल वर्ड में जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है उसको आराम से गेन कर सकते हैं। एंड आप भी डॉक्टर और उसके आर्किटेक्चर को इजीली समझ सकते हैं। इट विल बी गुड फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट इन ऑन रियल केस सिनेरियोस। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डॉकर? तो बेसिकली डॉकर क्या होता है। नाम से आप देख रहे हैं इसका जो इमेज है वो इस तरीके का रहता है। जो लोगो है एक अवे उसमें इसमें कुछ कंटेनर्स रहते हैं। आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं, कंटेनर्स हैं। इसी कंटेनर के अंदर आपके डॉकर इमेजेस, डॉकर इंस्टेंसेस रन करती हैं। एंड इसी के अंदर जैसे हम जो भी आपका बेस इमेज होता है उसके एक लाइट वेट इमेज जो है काम करता है, रन करता है। डॉकर क्या होता है? तो ये बताया, एक कंटेनर प्लेटफॉर्म है। ये कंटेनराइज करता है, एक टूल है जो डिजाइन किया गया है टू मेक इट इजियर टू क्रिएट, डिप्लॉय एंड रन एप्लीकेशन बाय यूजिंग कंटेनर। तो ये बेसिकली एक टूल है जो यूज करता है आपका एक जो कंटेनर्स है उसमें एक लाइट वेट इमेज को यूज करता है। अगर आपको उस लाइट वेट इमेज की रिक्वायरमेंट है, आप तो जरूरी नहीं कि आपको पूरा एक ओएस चाहिए उस पर्टिकुलर इंफ्रा को डील करने के लिए। आप लाइट वेट इमेज के साथ डील कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके क्या की बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो भाई इसके हो सकते हैं कि आपका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है या मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो बहुत कम स्पेस में आपको यूज कर जाएगा। और आप मल्टी बिट्स इन्वायरमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको मल्टी इमेजेस चाहिए, जैसे कि एप्लीकेशंस के लिए आपको पाइथन चाहिए, जावा चाहिए, तो आप उसके बेस इमेज ले सकते हैं। वेब सर्वर के लिए आपको nginx चाहिए, अपाचे चाहिए, तो आप उसके बेस इमेज की लाइट वेट इमेज ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक कम स्पेस के अंदर, कम मेमोरी यूटिलाइजेशन के अंदर आप मल्टी इमेज बिल्ड कर सकते हैं और आप अपने एप्लीकेशन को इफेक्टिवली रन कर सकते हैं। सेकंड इसका क्या होता है, ये पैकेजिंग भी बोल सकते हैं। तो ये मेन तो इसका है कि ये कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है। और ये इसका मेन पर्पस है कि क्रिएट, डिप्लॉय, रन करता है एप्लीकेशन को कंटेनर के। कंटेनर क्या है? तो ये दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस है ये कंटेनर है। ये एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है जिसके अंदर आपके इमेजेस और उसके इंस्टेंसेस और डिपेंडेंसीज वर्क करते हैं। पैकेजिंग, तो सेकंड चीज़ है पैकेजिंग। तो पैकेजेस एप्लीकेशन विद ऑल देयर डिपेंडेंसीज। तो जैसे जैसे बताए, कंटेनर है, एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है, एक पैकेज है जिसके अंदर आपका इमेज रन कर रहा है। एक बेस इमेज का जो एक लाइट वेट बेस इमेज है वो रन कर रहा है। उसको भी रन करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज चाहिए, कुछ रन टाइम्स चाहिए, कुछ पैकेजेस चाहिए। वो ये प्रोवाइड कर देता है। जावा की आपके कुछ लाइब्रेरीज हैं, अपने कुछ टर्म्स एंड क्राइटेरियाज हैं, कुछ अपने भी प्रीरिक्विजिट थिंग्स हैं, उसको ये प्रोवाइड कर देता है। पाइथन के लिए अलग है, एनजिनिक्स के बेस इमेज के लिए अलग है। तो ये उसके लाइब्रेरीज और उसको टू जो रन टाइम उसको प्रोवाइड कर देता है। तो ये भी एक इसके की बेनिफिट है, इसलिए आप मल्टी इमेजेस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। तीसरा है कंसिस्टेंसी, जो इसका एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इंश्योर करता है कंसिस्टेंट बिहेवियर अक्रॉस डेव, क्यू एंड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। जब भी आप अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो आपके मल्टी इन्वायरमेंट्स होते हैं। आप मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में डील करते हैं। एक होता है डेव, डेवलपमेंट, जहाँ पे आप कोई भी ऑटोमेशंस और डेवलपिंग का काम, इंटीग्रेशन का काम सब करते हैं। टेस्टिंग जो है तो डेवलपमेंट होती है। क्यूए में हम आप टेस्टिंग करते हैं, मल्टीपल टेस्ट केसेस में टेस्ट करते हैं कि जो हमने कोड या इंटीग्रेशन या जो भी हमने डेवलपमेंट की है वो मल्टीपल टेस्ट सिनेरियोज में वर्क कर रही कि नहीं। एंड जब ये वेरीफाइड हो जाता है क्यूए टीम के साइड से कि भाई ये हर टेस्ट केसेस पास कर रही है विदाउट एनी इश्यूज, फिर उसे मैनेजमेंट जो है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डॉकर का इमेज जब आप डेव में टेस्ट करने के लिए डेव में आप बनाते हैं, क्रिएट करते हैं इमेजेस को, तो ये आपका एक ऐसे नहीं कि उसी पर्टिकुलर व्हाट आई कैन से कि उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट तक ही रेस्ट्रिक्टेड रह जाता है। ये मल्टीपल एनवायरनमेंट पे वर्क करता है, मल्टीपल पैरामीटर में वर्क करता है, क्योंकि ये आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है and इसके अपने क्राइटेरियाज हैं जिसमें ये वर्क करता है। तो ये ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट स्पेसिफिक है एंड आपको हर एनवायरनमेंट के लिए एक अलग सेटिंग्स एंड अलग सेटअप करना होता है, अलग कॉन्फ़िगरेशन करना होता है।
तो ये की पॉइंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखें। एफिशिएंसी तो वो जब ये हर एनवायरनमेंट पे वर्क कर सकता है, लाइट वेट है, पोर्टेबल है, ईज़ी टू केयर है, ईज़ी टू इंस्टॉल है, ईज़ी टू कॉन्फ़िगर है, तो ये मल्टीपल एफिशिएंसी फैक्टर भी लेके आता है क्योंकि फास्ट है। फास्ट इसलिए कि आप पूरा जो ओएस या एक हार्ड पूरा इमेज को डाउनलोड करेंगे, बेस इमेज को उसका से भी हम लाइट वेट यूज़ कर रहे हैं, तो शॉर्ट एंड सिंपल ये फास्ट भी होगा, लाइट वेट है तो ये पोर्टेबल भी होगा, लेस सीपीयू यूटिलाइज़ेशन करेगा, लेस लेटेंसी रहेगा, मल्टीपल आप डॉकर फाइल यूज़ कर सकते हो, तो इंटीग्रेशन इसकी वायर नेटवर्किंग बहुत ईज़ी होगी। तो ये सब करते हुए ये एक बढ़िया मेथड है जिससे आप इमेज को बेस इमेज को लाइट वेट एक इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड आप उसको यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। हम डॉकर को क्यों यूज़ करते हैं? व्हाई डू वी यूज़ डॉकर? तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कंसिस्टेंसी, तो ये बहुत सारे आपके डाउनलोड्स या बहुत सारे जो न्यू एनवायरनमेंट या बिल्डिंग्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं मशीन्स में, उसको ये बहुत रिड्यूस कर देता है। आप सिंपल से एक डॉकर फाइल लिख सकते हैं। डॉकर फाइल बेसिकली एक होता है कमांड एंड आर्गुमेंट एंड इंस्ट्रक्शन एंड आर्गुमेंट वाले पॉलिसी में आपका जो डॉकर फाइल है वो वर्क करता है। आर्गुमेंट एंड इंस्ट्रक्शन एंड आर्गुमेंट, इंस्ट्रक्शन में आप लिख देते हैं कि भाई ये जो क्या नाम है आर्ग्यूमेंट है, वो इस मतलब इंस्ट्रक्शन में आप डिफाइन कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइन का आर्ग्यूमेंट का क्या पर्पस है एंड देन आप उसमें आर्ग्यूमेंट दे देते हैं कि आप क्या लेना चाह रहे हैं, कहाँ से कॉपी करना चाह रहे हैं, क्या डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है? स्पीड रहता है क्योंकि ये फास्टर रहेगा, लाइट वेट है तो जल्दी इंस्टॉलेशन हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है, जल्दी पोर्टेबल हो जाता है, जल्दी ये फेच हो जाता है, पुल हो जाता है रिपॉजिटरीज़ में और ईज़ी टू एक्चुअली ये व्हाट आई कैन से टू कैरी है। तो ला हेवी वेट जो वर्चुअल मशीन्स होते हैं उसकी तुलना में ये बहुत ही ईज़ी रहता है इसको टेक केयर करना। एफिशिएंसी तो कम रैम यूज़ करता है, सीपीयू यूज़ करता है, तो ये एक अच्छी एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है और आप उस यू सी मेमोरीज़ को आप अदर पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डेवऑप्स में तो ये माइक्रो सर्विसेज़ के लिए एक आइडियल आर्किटेक्चर है, सीआई/सीडी ऑटोमेटेड पाइपलाइन दोनों में यूज़ होता है। माइक्रो सर्विसेज़ में मैंने जैसे कि बताया कि आप मल्टीपल इमेजेस यूज़ करते हैं, मल्टीपल पाइपलाइन्स के लिए मल्टीपल इमेजेस और मल्टीपल व्हाट इज़ सर्विसेज़ यूज़ करते हैं, तो इट कैन बी गुड टू यूज़ दैट थिंग in for the purpose of DevOps. Mostly the architecture of this DevOps consists of 3 to 4 parts. Although इसको हम 3 parts में divide करते हैं, अगर कहीं explain करना तो short and simple में तो a main point is the Docker client, then Docker daemon and what I can say Docker registry. ये 3 main component. Although हमने elaborated तरीके से इसको explain किया है, so you can see 5 points over here. Um, the three main points, if we want to separate out of this, is Docker client, and then Docker daemon and Docker registry. ये तीन ही मेन पॉइंट्स हैं जो डॉकर के आर्किटेक्चर्स में मोर अपॉन द सिर्फ डॉकर के आर्किटेक्चर्स है। डॉकर क्लाइंट, तो डॉकर क्लाइंट क्या होता है? ये सीएलआई अप्रोच फॉलो करता है, द प्राइमरी यूजर इंटरफेस सीएलआई। डॉकर आर्किटेक्चर में हम डॉकर फाइल लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास डॉकर के कमांड्स होते हैं, डॉकर के इंस्टॉलेशंस के कमांड होते हैं। डॉकर में जो भी हम इमेजेस चेक करते हैं, जैसे आप डॉकर पीएस करते हैं, तो आप उसमें रनिंग कंटेनर के अंदर जो रनिंग इंस्टेंसेस है उसको देख सकते हैं, जो भी आपके इमेजेस जो बेस रन कर रही हैं कंटेनर के अंदर अप एंड रनिंग है, उसे चेक कर सकते हैं। डॉकर पीएस हाइफन ए, ये अगर आप कमांड इनिशिएट करेंगे तो आप ऑल जो इमेजेस है अप एंड रनिंग है, डाउन है, स्टॉप है, आप उसे चेक कर सकते हैं। डॉकर इमेजेस है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि क्या-क्या इमेजेस क्रिएट हुई है। डॉकर फाइल जब हम लिखते हैं, तो ये सब जो होते हैं सीएलआई के उसमें आते हैं कि कमांड से आप चेक कर रहे हैं डॉकर का स्टेटस। डॉकर हाइफन हाइफन वर्जन करेंगे तो आप कौन-सा डॉकर का वर्जन आपने इंस्टॉल किया है, ये चेक कर सकते हैं। डॉकर वॉल्यूम्स हो सकता है, डॉकर नेटवर्क हो सकता है, तो मल्टीपल कमांड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं डॉकर को चेक करने के लिए एज़ पर द रिक्वायरमेंट। तो जो भी कमांड्स हम चेक करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ये सब डॉकर क्लाइंट के अंदर आती है। जो भी हम कमांड यानी अपने लिनक्स या उबंटू जो भी मशीन में हम कमांड देते हैं, वो डॉकर क्लाइंट में आता है। डॉकर डेमन, इसको ब्रेन ऑफ डॉकर बोलते हैं, इसके अंदर ही आपका कंटेनराइज़ेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आता है। एंड उसी को मैनेज करना, इमेज फॉर्म करना, इमेज के अंदर इंस्टॉलेशंस, डिपेंडेंसीज़ जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, वो डॉकर डेमन करता है, इसे ब्रेन ऑफ डॉकर बोलते हैं। एंड ये परफॉर्म करता है कि जो आपका कंटेनर है वो अप एंड रनिंग रहे एंड इसकी सिक्योरिटीज़ एंड ऑल दो सब का टेक केयर आपका डॉकर डेमन करता है। इसके लिए जब भी आप
डॉकर इंस्टॉलेशन करते हैं, यू नीड टू गिव द परमिशन ऑफ डॉकर डेमन टू द पर्टिकुलर यूजर एंड देन ओनली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। डॉकर इमेजेस ये रीड ओनली टेम्पलेट्स होते हैं फॉर क्रिएटिंग द कंटेनर। तो डॉकर इमेजेस को जैसे आप बताएं, जब हम एक डॉकर फाइल लिखते हैं तो हम इट्स अ फाइल, डॉकर फाइल नथिंग मच, ये होता है इंस्ट्रक्शन और आर्ग्यूमेंट का एक फाइल होता है जिसमें हम इंस्ट्रक्शन में एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्या क्या इंस्टॉलेशंस एंड कमांड पास कर रहे हैं, और आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें हम वो पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइन को लिखते हैं जहाँ ये इंस्टॉल करता है या कॉपी पेस्ट करता है डिपेंडेंसीज लाइब्रेरीज जो भी है। डॉकर कंटेनर रनिंग इंस्टेंसेस ऑफ इमेज, तो जब डॉकर फाइल को आप डॉकर बिल्ड करके आप उसे एक इमेज में कन्वर्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन देके, अब वो इमेज को जब आपको एक कंटेनर के अंदर रन करना है विद द डिपेंडेंसीज एंड लाइब्रेरीज, तो वो डॉकर कंटेनर आता है। कंटेनर के अंदर आपकी इमेज होती है, इमेज की अपनी क्राइटेरियाज होती है और रन करता रहता है एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में। डॉकर रजिस्ट्री बेसिकली जो डॉकर हब है जहाँ पे हम अपने इमेजेस को पुल कर देते हैं, स्टोर करते हैं डॉकर हब में, उसी को ये डॉकर रजिस्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ हम डॉकर इमेजेस को सेव करके रखे रहते हैं फॉर फर्दर यूज, ये सेव रहता है एंड वी कैन गो फॉर द वर्जनिंग, जो वर्जन को हमको चाहिए हम अपग्रेड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और कहीं और अगर हमें कोई दूसरे इन्वायरमेंट या वर्चुअल मशीन में यूज करना होता है तो वी कैन जस्ट पुल दोस इमेज फ्रॉम द डॉकर हब। ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों होते हैं, एज़ पर रिक्वायरमेंट आप इसे पब्लिक भी रख सकते हैं, प्राइवेट भी रख सकते हैं। इन केस अगर आप प्राइवेट रखते हैं आपके डॉकर हब को, यू नीड टू प्रोवाइड द क्रेडेंशियल्स टू योर वर्चुअल मशीन्स ताकि वो आप उसे जाके एक्सेस कर सके। क्या डॉकर क्लाइंट जो मैं बताया, जो CLI अप्रोच हम यूज करते हैं, द मेन वे टू इंटरेक्ट विद डॉकर बिल्ड, डॉकर रन, डॉकर पीएस। अब डॉकर बिल्ड क्या है? तो डॉकर बिल्ड बेसिकली जो डॉकर फाइल हम लिखते हैं, वो फाइल को हम डॉकर बिल्ड करके उसको इमेज में कन्वर्ट करते हैं। डॉकर रन क्या करते हैं? तो डॉकर रन से हम जो इमेज हमने क्रिएट किया वाया कमांडिंग बिल्ड, तो उसको हम रन करके एक इमेज को रन करके उसको कंटेनराइज कर देते हैं एंड डॉकर पीएस में हम उससे चेक कर सकते हैं कि वो कंटेनर जो है अप एंड रनिंग है कि नहीं। डॉकर बिल्ड हाइफन टी, जिसमें हम एक टैग प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या नाम का हमको टैग रखना है। हाइफन पी, इसमें एक और कमांड है, पोर्ट्स हम दे सकते हैं कि किस पोर्ट में वो रन करे। एंड और दोस्तों ये डॉकर भी हाइफन टैग से हम इसे टैग दे सकते हैं, डॉकर रन में हाइफन पी पोर्ट्स दे सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पोर्ट में रन करे। एंड डॉकर पीएस हम चेक कर सकते हैं जो कंटेनर हमारा जो बना है आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में वो किस तरीके से अप एंड रनिंग है। एंड हम उसे लोकल्स में टेस्ट भी कर सकते हैं, कर्न में जाके हम उसे देख भी सकते हैं कि क्या स्टेटस ये थ्रो कर रहा है। कमांड सेंड है तो इंस्ट्रक्शन सेंड करता है टू डॉकर डेमन, जैसे कि होता है डॉकर डेमन एक ब्रेन है डॉकर का, तो ये सब चीज़ों को मैनेज करता है डॉकर डेमन। सो ये इंस्ट्रक्शन सेंड करता है डॉकर डेमन को और उस हिसाब से एग्जीक्यूशन को प्रोग्रेस करता है। कम्युनिकेशन, सो कम्युनिकेट वाया REST API ओवर यूनिक्स, सो ये कम्युनिकेट करता है वाया API से और नेटवर्क इंटरफेस। सो डॉकर के नेटवर्किंग इंटरफेस का भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें एक आपका नल होता है, ब्रिज होता है, होस्ट होता है, तो 3-4 टाइप के इसके नेटवर्किंग होते हैं और सबके अलग-अलग पर्पसेज़ हैं। उसको भी आगे जाके कभी देखेंगे, मैं डॉकर नेटवर्क और डॉकर वॉल्यूम के लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर लेके आ जाऊँगा एंड उसके लिए ताकि डीप डिटेल में आपको मैं एक्चुअली उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। डॉकर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट में वो ज़रूरी होता है, अगर आपको मल्टी डॉकर फाइल को इंटरकनेक्ट करना है तो आप उसे सेम नेटवर्क में एक्चुअली डिप्लॉय कर दीजिए तो वो ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये अच्छा होता है कि अगर आप वेब एप्लीकेशन और डेटाबेस के जो इमेजेस है उसको अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो अब हम वहाँ डॉकर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। डेटाबेस के लिए डॉकर वॉल्यूम चाहिए होता है क्योंकि डेटा हमारे स्टोर होते हैं तो हम वो उसको माउंट कर लेते हैं। इन केस अगर हमारा कंटेनर डिलीट भी होता है, डाउन होता है तो हमारा वॉल्यूम इम्पैक्ट नहीं करता। इंटरफेस एक्ट एज़ अ प्राइमरी यूज़र इंटरफेस टू डॉकर इमेजेस, तो ये प्राइमरी इंटरफेस है कि आप यहीं से इंस्टॉलेशन करते हैं, यहीं से चेक करते हैं, यहीं से डीप डाइव करते हैं, यहीं पे ट्रबल शूट करते हैं। फर्स्ट फेज़ आपका डॉकर आर्किटेक्चर का डॉकर क्लाइंट होता है। डॉकर डेमन जैसे कि मैं बताया ब्रेन ऑफ ये है। ओके, सो द इसका मेन काम होता है ये इसको डॉकर इंजन मान लो, द persistent process that manages docker objects, it listen for docker API request and process them। ये डॉकर एपीआई से ये रिक्वेस्ट करता है और उस हिसाब से जो भी इसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं वो इसको प्रोसेस करता है। तो डॉकर डेमन जो है आपका यही कंटेनराइज करता है एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में पैकेजेस डिपेंडेंसी वाया एपीआई से, ये उस हिसाब से इसको इनिशिएट करता है और आपको एक व्हाट वी कैन से वाया ऑटोमेशन आपको बढ़िया
लाइट वेट इमेज प्रोवाइड करता है जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज करता है? तो रन कंटेनर करता है, इमेज को मैनेज करता है, नेटवर्क को मैनेज करता है, वॉल्यूम्स को मैनेज करता है, जो कि मैंने बताया। कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद अदर डेमॉन्स। अदर डेमॉन के लिए मैंने बताया वाया नेटवर्किंग हम यूज कर सकते हैं, सेम नेटवर्क में डिप्लॉय कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये याद कर लीजिए, रन कंटेनर्स, मैनेज इमेजेस, नेटवर्क, डेटा वॉल्यूम। डॉकर इमेजेस, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप डॉकर फाइल को बिल्ड करते हैं टैग के साथ तो वो इमेजेस में बन जाता है, वो इमेज बन जाता है। तो रीड ओनली टेम्पलेट जो ये बता रहा है, द ब्लूप्रिंट यूज्ड टू क्रिएट अ कंटेनर, आर्ग्यूमेंट एंड इंस्ट्रक्शन का जो फाइल होता है वही डॉकर फाइल बोलते हैं। तो बिल्ड वायर डॉकर फाइल जो मैंने बताया, ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दैट कंटेन ऑल द कमांड्स टू असेंबल द इमेज। उसमें सब कमांड्स होते हैं। कमांड्स बेसिकली क्या क्या होते हैं तो मैं एक दिन शो कर दूंगा। इस कमांड के अंदर फ्रॉम होता है कि आपको कौन सा बेस इमेज चाहिए, स्लिम, अल्पाइन, तो ये अलग अलग आप यूज कर सकते हैं। कॉपी करना होता है, आपको डायरेक्टरी MKDIR होता है जिसमें आप कंटेनर के अंदर एक डायरेक्टरी बनाते हैं, कॉपी करते हैं आपके जो भी पाइथन फाइल या जो भी आपके बैकएंड में फाइल लिखा गया बैकएंड फ्रंट एंड को, उसको आप कॉपी कर लेते हैं उस डायरेक्टरी में। एक कमांड होता है CMD जो कमांड के लिए यूज होता है, जिसमें आप आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं कि क्या क्या जब कंटेनर अपना रनिंग हो तो क्या कमांड्स रन करें। एंट्री पॉइंट होती है जो कि व्हाट एक एक मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं जो चेंज नहीं कर सकता, वी कैन नॉट बी ओवर इट, जो कि जब भी आपका कंटेनर अपर इमेज हो तो पहला आर्ग्यूमेंट जो वर्क करे वो एंट्री पॉइंट में आप दे सकते हैं। एंड इसके अलावा कॉपी और कुछ कमांड्स जो हो सकते हैं या रिक्वायरमेंट्स हो तो ये कॉपी ही हम करते हैं, उसको फिर वो करती है यही इसके मेन 4-5 जो कमांड्स हैं वही होते हैं डॉकर फाइल में मोस्टली। कंटेंट, तो कंटेंट एप्लीकेशन कोड, लाइब्रेरीज, टूल्स, डिपेंडेंसीज एंड अदर फाइल्स। तो एप्लीकेशन कोड होता है इसके अंदर, क्या-क्या होता है उस डॉकर फाइल में, लाइब्रेरीज होती है जो बताया, डिपेंडेंसीज होती हैं, अदर फाइल्स होती है। स्टोरेज, जो स्टोरेज एंड शेयर्ड बाय डॉकर रजिस्ट्री जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये आपका होता है डॉकर हब जहाँ पे हम अपने इमेजेस सब कुछ स्टोर करते हैं। आप अकाउंट क्रिएट करके आप अपना भी एक डॉकर हब में अकाउंट बना सकते हो और आप वहाँ भी इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। Docker container, so runtime instances. A container is a runnable instances of an image. आप इसे क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कंटेनर यूजिंग द डॉकर API और CLI से हम बहुत फेमिलियर होते हैं, इसे यूज करते हैं। आने वाले वीडियो में मैं दिखा भी दूंगा कैसे आप एक फाइल, हम स्क्रैच से एक फाइल लिखेंगे और फाइल से हम इमेज क्रिएट करेंगे, उसको कंटेनराइज करेंगे, देन उसको स्टॉप भी करेंगे, एक्सेस भी करेंगे, मल्टी डेमोन से हम कनेक्ट भी करेंगे नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट यूज करके। तो ये सब धीरे धीरे मैं इसके लिए भी वीडियोस एंड डेमोस लेके जरूर आऊंगा। आइसोलेशन रहता है क्योंकि आइसोलेटेड इन्वायरमेंट रहता है, लाइट वेट आइसोलेटेड प्रोसेस दैट रन ऑन द होस्ट मशीन कर्नल। एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट रहता है, लाइट वेट रहता है, जिसको होता है कि बेस इमेज यूज करता है एंड लेस मेमोरी यूटिलाइजेशन ये करता है। अगर आपको यूज करना है इसका बेस्ट प्रैक्टिस में तो आप नेम स्पेस दे सकते हैं एंड ग्रुप्स दे सकते हैं, ताकि आपके पर्टिकुलर पर्पसेस के जो नेम स्पेस है उसी के अंदर ये वर्क करे। एंड इसे आप सेपरेट कर सकते हैं मल्टी इमेजेस और इससे, तो आप इसमें नेम स्पेस का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो जैसा कि हम कुबरनेटिस में यूज करते हैं। डॉकर रजिस्ट्री ये लास्ट पार्ट है, मैं बताया रिपोजिटरीज होती है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज स्टोरेज लोकेशन। सो आप ये स्टोरेज का लोकेशन होता है डॉकर इमेजेस के लिए, जैसे कि गिट होता है जो सोर्स कोड को हम जहाँ पे स्टोर करते हैं, पिट बकेट होता है जहाँ पे हम अपने सोर्स कोड को स्टोर करते हैं। वैसे डॉकर को इमेज के स्टोर करने के लिए जो रिपोजिटरी होती है उसको डॉकर हब बोलते हैं, जो कि लिखा हुआ है सेकंड में। पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों होता है। एंड अगर आप AWS सर्विसेज यूज कर रहे हैं वहां पे करना चाहते हैं तो AWS ECR होता है, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। तो ये भी है जहाँ पे आप डॉकर के व्हाट आई कैन से इमेजेस एंड उसको स्टोर कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। एंड ये ऑपरेशन वही है, आप डाउनलोड इमेज लोकली और आप इसे पुश पुश और पुल दो कॉन्सेप्ट है। पुल कर सकते हैं अगर आपको लोकली अपने लोकल मशीन में उस इमेज को लेना है। पुश मतलब कि आपको अपलोड करना है रजिस्ट्री में। अगर आपको डॉकर हब ECR या यहाँ से आपको अपने लोकल मिला तो आप डॉकर पुल यूज करेंगे। अगर आपका इमेजेस जो आपने क्रिएट किया है वो है डॉकर फाइल, उसको आपको डॉकर रजिस्ट्री में डालना है। डॉकर पुश का जो आप कॉन्सेप्ट है उसको यूज करेंगे। तो इसमें कंफ्यूजन होता है बट
आप प्रैक्टिस करते में आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। या कैसे करता है डॉकर वर्क? तो डेवलपर होता है, डॉकर फाइल को लिखता है, डिफाइनिंग द ऐप एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद हम उसे बिल्ड करते हैं, बिल्ड कमांड दे के डॉकर बिल्ड हाइफन टी, जो भी हमको नेम रखना होता है टैग के साथ। तो डॉकर रन करता है, क्रिएट करता है एक रीड ओनली इमेज, सिर्फ एक रीड ओनली इमेज ये क्रिएट कर देता है। अब उस इमेज को हम डॉकर रन कंसेप्ट यूज करते हैं, डॉकर रन करके तो डीमन जो करता है उसको कंटेनर में इंस्टेंसेस को चालू कर देता है विद डिपेंडेंसीज एंड लाइब्रेरीज एंड अदर फाइल्स। एंड देन डॉकर डेमन है वो उसको मैनेज करता है, जैसे बताया उसका डेटा, उसका वॉल्यूम्स, उसका नेटवर्किंग एंड अदर फाइल्स एंड लाइब्रेरी, तो उसको डॉकर डेमन मैनेज करता है। इस तरीके से आपका डॉकर का आर्किटेक्चर वर्क करता है। देन आपका इमेजेस एक लोकल होस्ट में आप उसको चेक भी कर सकते हैं, उस इमेजेस के अंदर जाके भी आप चेक कर सकते हैं। सो वाई CLI भी ये पॉसिबल है, वाई लोकल इंस्टेंसेस में आप वाई IP एड्रेस जो आपके इंस्टेंसेस जहाँ हैं वहाँ से भी ये पॉसिबल है। तो वहाँ से ट्रबल शूट कर सकते हैं कि अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो आप इस तरीके से इसको डीप डाइव कर सकते हैं, लॉग चेक कर सकते हैं एंड ट्रबल शूट कर सकते हैं अगर कुछ इश्यू है तो। इन केस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा डॉकर आर्किटेक्चर का, तो आपको मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं डीप इनटू डेवऑप्स। अभी हर दिन हमारा इंटरव्यू सीरीज के ये सेशन सीरीज आगे बढ़ते जा रहा है सक्सेसफुली। तो आपको जो भी क्वेरीज है, कंसर्न्स हैं, अगर आपको जानना है किसी टॉपिक के बारे में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में जिसका ट्रबल शूटिंग आपको देखना है या डेमो देखना है, तो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस या नोट्स या PDF प्रोवाइड कर दूंगा। हमने टेलीग्राम चैनल भी चालू कर दिया है, तो वहाँ पे मैं ये PDF और PPTs को अपलोड भी कर दूंगा ताकि आप उसको इजीली फ्री में एक्सेस कर सकें और आप ये PPT को गो थ्रू कर सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एंड दैट्स इनफ कि आपको आर्किटेक्चर समझने के लिए इससे एडिशनल एक भी रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। इतना ही काफ़ी होता है टू नो अबाउट द आर्किटेक्चर। एंड जब आपको ग्रिप आएगा, जब आप इसे डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।